हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है एवं प्रकृति क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहा जाता है। पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहा जाता है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। परिधान आवरण बराबर पर्यावरण। पहला शब्द क्या है? परि है, दूसरा क्या है? आवरण है। दोनों शब्दों से मिलकर के पर्यावरण बना है। जहाँ परि का अर्थ है चारों ओर से तथा आवरण का अर्थ है ढके हुए या घेरे हुए हैं। इस प्रकार से पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो चारों ओर से घिरे हुए हैं। अर्थात पर्यावरण हमारे आसपास का वह घेराव है, वह घेरा है जिसमें जीवन की समस्त दशाएं अथवा घटक, चाहे वह जैवीय घटक हों जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, मानव हो गए, या फिर अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे प्रकाश, वायु, मिट्टी, जल, पर्वत आदि के रूप में हों। पर्यावरण इन सभी जैवीय एवं अजैविक घटकों का जटिल युग्म है जिनसे मानव घिरा हुआ है। अब आगे देख लेते हैं पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो पहली परिभाषा है J.S. रास के अनुसार कि पर्यावरण कोई भी वह बाहरी शक्ति है। पर्यावरण क्या है? तो कोई भी वह बाहरी शक्ति है जो हमको प्रभावित करती है, पर्यावरण कहलाती है। दूसरी परिभाषा है जिस बर्ट के अनुसार कि प्रत्येक वह वस्तु जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरती है एवं उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, पर्यावरण कही जाती है। यानी प्रत्येक वह वस्तु, हर एक वह वस्तु है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेर कर रखती है, घेरती है और उस पर अपना प्रभाव जमाती है, प्रभाव डालती है, पर्यावरण कही जाती है। अब आगे पर्यावरण की प्रकृति देख लेते हैं। तो आधुनिक समय में पर्यावरण का अध्ययन विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों में किया जाता है। वर्तमान समय में देखा जाए, प्रेजेंट टाइम में, तो पर्यावरण का अध्ययन, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों का अध्ययन विज्ञान में ही नहीं बल्कि सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों में किया जाता है, चाहे वह सामाजिक विज्ञान का कोई भी विषय हो। अतः पर्यावरण की प्रकृति बहुआयामी मानी जाती है। पर्यावरण का क्षेत्र विस्तृत माना जाता है। प्रारंभ में पर्यावरण का अध्ययन प्रकृति विज्ञान के विषयों तक ही सीमित था। शुरुआती दौर में पर्यावरण का जो अध्ययन किया जाता था वह प्रकृति विज्ञान के विषयों तक ही सीमित था। लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद मानव पर्यावरण के बदलते संबंधों के कारण पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। जैसे जैसे मानव पर्यावरण के बदलते संबंध बदलते गए, मानव और पर्यावरण के संबंध बदलते गए, वैसे वैसे पर्यावरण संबंधी मुद्दों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इसी कारण वर्तमान में पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न विषयों में अपने अपने दृष्टिकोण से किया जाता है। आज जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भौतिक विज्ञान, विधि शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे विषयों में पर्यावरण के अध्ययन को शामिल किया गया है। यानी वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो चाहे वह जीव विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, भूगोल हो, समाजशास्त्र हो या कोई भी विषय हो, सभी विषयों में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, पर्यावरण के अध्ययन को शामिल किया गया है। अब आगे देख लेते हैं पर्यावरणीय समस्याएँ क्या हैं। तो देश की पर्यावरणीय समस्याएं विकास की अवस्था, आर्थिक ढांचा, प्रयोग में उत्पादन तकनीकें और उसकी वातावरणीय नीतियों पर निर्भर करती हैं। यानी किसी भी देश की पर्यावरणीय समस्याएं विकास की अवस्था, यदि देश विकसित है तो ज़रूर वहाँ पर पर्यावरणीय समस्याएं होंगी। आर्थिक ढांचा, यदि उत्पादन में कोई ऐसा वस्तु प्रयोग किया गया है जो हानिकारक है तो उससे पर्यावरण प्रभावित होगा। उदाहरण के लिए कम विकसित देश, यानी जो कम विकसित देश हैं, विकास की अवस्था में भी देश हैं, विकास के अभाव के कारण, आर्थिक विकास यानी उनके पास पैसा का अभाव के होने के कारण अपर्याप्त सफाई प्रबंध एवं स्वच्छ पीने के पानी की समस्याओं का सामना करते हैं। जो देश अभी विकसित नहीं हैं, अल्प विकसित हैं, विकास की श्रेणी में लगे हुए हैं, उनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है कि वह साफ़ सफाई रख पाएँ और स्वच्छ जल पी सकें, इसलिए वो पीने के पानी का सामना कर रहे हैं, पीने के पानी से होने वाली समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जबकि विकसित देशों में औद्योगिकरण के कारण, यानी जो विकसित देश हैं, उन देशों में
औद्योगिक स्थापनाओं के कारण, उद्योगों की स्थापना के कारण वायु एवं जल प्रदूषण की समस्याएं होती हैं। यानी जिस देश में अधिक से अधिक फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं, वहाँ उनकी चिमनियों से जो धुआं निकलता है वो वातावरण में फैल जाता है, जिससे वायु दूषित होती है। और उन कल कारखानों से जो दूषित जल निकलता है उसको नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे जल की समस्याएं होती हैं। अब आगे देख लेते हैं पर्यावरण के प्रमुख 5 मुद्दे कौन कौन से हैं। तो पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है मृदा प्रदूषण, चौथा है वन कटाई, पांचवा है अत्यधिक जनसंख्या। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।